So, which part of the neuron receives signal from other neuron? तो ये हमारे पास जो है एग्जाम हुआ, ये हो गई सेल बॉडी, ये हो गया डेंड्रॉन, ये हो गया डेंड्राइट्स। तो ये अब दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन हिस्सा है और ये जो है ये डेंड्रॉन्स है, डेंड्राइट्स है। इस डेंड्राइट्स के ऊपर जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पोस्ट साइनेप्टिक नोड यहां पे पाया जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक नोड पाए जाते हैं और यहाँ एग्जाम पे प्री साइनेप्टिक नोड पाए जाते हैं। एक है प्री साइनेप्टिक नोड और एक है पोस्ट साइनेप्टिक नोड। तो जब इंपल्स जो है वो इस एग्जाम से या इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती तो कहते हैं कि न्यूरॉन वाला कौन सा हिस्सा जो है इस सिग्नल को रिसीव कर रहा है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? डेंड्राइट। सो डेंड्राइट जो है उसको रिसीव करेगा। सेकेंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीट? माइलिन शीट का क्या फंक्शन है? बहुत जगहों पे हम पढ़ते हैं कि जो एग्जाम है इस एग्जाम के ऊपर जो है माइलिन शीट होता है। तो इसी तरह हम न्यूरॉन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अब हमारे पास एक न्यूरॉन का एग्जाम हुआ और एक दूसरे न्यूरॉन का एग्जाम हुआ, क्योंकि न्यूरॉन में एक्सॉन जो होता है इसके ऊपर माइलिन शीट होता है। तो ये माइलिन शीट है। अब इस माइलिन शीट का काम क्या है? आप लोगों को चार ऑप्शन इन्होंने दी हुई है। थर्ड ऑप्शन जो है इंसुलेट द एक्सॉन इन इंक्रीज सिग्नल स्पीड। क्यों? आप लोगों ने पढ़ा है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है इसमें इंपल्स की स्पीड कितनी होती है? 100 to 120 मीटर पर सेकेंड, और जो नॉन माइलिनेटेड है 5 to 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कहते हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में इंपल्स की रफ्तार कितनी गुना ज्यादा है? 20 टाइम स्पीड ज्यादा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ी सी क्वेश्चन आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एक्सॉन टर्मिनल? ये हमारे पास जो है एक्सॉन है, ये इसके टर्मिनल है। तो इसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? सी, रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्स। ये जो आपको गेप दिया हुआ है इसको साइनेप्स कहते हैं, इसको साइनेप्टिक क्लिफ्ट भी कहते हैं, इसको साइनेप्टिक क्लिफ्ट भी कहते हैं, इसको साइनेप्स भी कहा जाता है। प्री साइनेप्टिक नोड जो है यहाँ पे हजारों की तादाद में न्यूरो ट्रांसमीटर होती है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होती है तो आर्टिफिशियल ब्रिज बन जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ पे आते हैं, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिफ्थ पे आते हैं, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरीज सिग्नल फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंसरी न्यूरॉन विच इज आल्सो कॉल्ड एज एफेरेंट न्यूरॉन भी इसको कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं और ये बाय नेचर जो है वो यूनिपोलर होते हैं। सिक्स नंबर से आते हैं, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से न्यूरॉन होते हैं? इंटर न्यूरॉन विच इज आल्सो कॉल्ड एसोसिएटेड न्यूरॉन भी इसको कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एसोसिएशन है, वो एसोसिएटेड न्यूरॉन है। सेवंथ से आते हैं, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेन द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस कहां पे होता है? सोमा सेल बॉडी में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट जी। इंटर न्यूरॉन को एसोसिएटेड न्यूरॉन कहते हैं। एसोसिएटेड न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन स्पेलिंग में फर्क है। इसके पेट पे आते हैं, द गैप बिटवीन एडजेसेंट सेगमेंट्स ऑफ माइलिन शीट्स आर कॉल्ड। इस गैप को क्या कहते हैं?
नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है, जहां पे जंपिंग फॉर्म में इंपल्स आती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिगर 9 पे आते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग दिस डिस्क्राइब मोटर न्यूरॉन। They send impulses from central nervous system to muscle or gland. So option B is correct. 10th में सीक्वेंस पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल है? ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस द साइनेप्स, ये वाली जगह यहाँ पे क्रॉस करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर टोटल कितनी टाइप के होते हैं? दो, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसके आते हैं 11th पे, which ion is primarily responsible for generating resting membrane potential in neuron? ऑप्शन बी पोटाशियम आयन। देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसमें एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, यहां पे -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि इसका इनसाइड या इनर जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो आउटसाइड होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तीसरा, इसके अलावा यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा होता है। चौथा, यहाँ पे हमारे पास नॉन वोल्टेज रेगुलेटरी गेट ओपन होते हैं, और इस नॉन वोल्टेज रेगुलेटरी गेट के जरिए से हम क्या कहते हैं कि पोटाशियम आयन लीकेज होती है। क्यों? क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि इनसाइड हमारे पास पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी टाइम ज्यादा है? 30 टाइम्स ज्यादा है, और आउटसाइड हम क्या कहते हैं कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन 10 टाइम जो है वो ज्यादा होती है। इस वक्त किसी किस्म की मैसेज वगैरह नहीं जा रही, इंपल्स वगैरह ट्रांसमिट, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ रिक्वायर्ड कंडीशंस है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्टर्ब करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, विच इज आल्सो नोन एज एडिक्वेट फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो रेस्टिंग से क्या हो जाएगा? एक्शन में चला जाएगा। तो इस वक्त हम इसको क्या कहते हैं कि ये कौन सा स्टेट है? पोलराइज स्टेट। आते हैं नेक्स्ट 12th नंबर पे, विच टर्म डिस्क्राइब द रैपिड डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल। Option C is correct. 13. Which of the following structure help generate damaged axon in the peripheral nervous system? Schwann cells. आप लोगों ने पढ़ा हुआ नर्वस सिस्टम जो है 50% न्यूरॉन होते हैं और 50% उसमें ग्लायल सेल्स होते हैं, और इसमें ग्लायल सेल्स यहाँ पे उन्होंने श्वान सेल को मेंशन किया हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14. What triggers the release of neurotransmitter in synaptic cleft? Arrival of action potential in the axon terminal. यहाँ पे जो है अराइवल होती है एक्शन पोटेंशियल की। और कौन सा आयन चाहिए होता है इसके लिए? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इंटर होगा तो तब जो है ये चेंज होगा। 15. Which type of neuron has one axon in one dendron? Bipolar. और अगर हम ये कहते हैं कि सेल बॉडी हैव जस्ट अ सिंगल एक्सटेंशन, यूनिपोलर। सही है? देखिए उसमें हम ये कहते हैं कि सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी जो है उसकी सिंगल एक्सटेंशन निकली होती है। ये सिंगल एक्सटेंशन फिर डिवाइड होती है दो में, एक को हम कहते हैं सेंट्रल और एक को हम कहते हैं पेरिफेरल।
Central in peripheral. Central acts as a axon. Peripheral acts as a dendron. True dendron, true axon नहीं, act as a, behave like. बिहेव लाइक करते हैं। वन इंसान वन डेंड्रॉन नहीं होता, सेल बॉडी की सिर्फ एक ही एक्सटेंशन होती है, फिर फर्दर वो डिवाइड होती है दो में। जिस तरह के एक्सान और डेंड्रॉन की अपनी मॉर्फोलॉजी है वो नहीं होती, बट बिहेव लाइक। एमसीक्यू आते हैं 16, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन न्यूरॉन? मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पे जो बात हुई है। इस्तेमाल हो। नॉर्मली हमारे पास न्यूरॉन तीन है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, इसको हम कहते हैं। यूनिपोलर सिंगल एक्सटेंशन है, बाइपोलर में वन एक्सान वन डेंड्रॉन, टू एक्सान टू डेंड्रॉन होते हैं, और मल्टीपोलर में मिनी डेंड्रॉन। 17, which of the following is not a structural type of neuron? ट्राइक्सियल न्यूरॉन। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक यूनिपोलर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है, बाकी जाहिर बात है ट्राइक्सियल नहीं है। करेक्ट। 18, which of the following describes solitary conduction? एक्शन पोटेंशियल जंपिंग फ्रॉम नोड टू नोड, यहां से ये जंप करेगा, इस फॉर्म में जाएगा, इसको कहता है ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19, which ion influx causes depolarization of the neuron membrane during an action potential? सोडियम आयन इन्फ्लक्स होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले सोडियम आयन इन्फ्लक्स होगा। 19 के बाद आते हैं 20, which of the following type of neuron is most commonly found in the brain in spinal cord? Multipolar. Option B is correct. 21, which of the following ion play a crucial role in the neurotransmitter release? कैल्शियम आयन, अभी जो मैंने बता दिया। 22, which initiate a nerve impulse in a neuron? Threshold frequency. So option C is correct. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 23rd पे, what is the resting membrane potential of a typical neuron? -70 millivolt. So option D is correct. 22, which of the following cell secrete a myelin sheet? Schwann cell. So option E is correct. 25, which part of the neuron conduct the nerve impulse away from cell body? Axon. They carry away from cell body. 26, saltatory conduction occurring myelinated neurons. Option C is correct. 27, what role does the sodium potassium pump play in nerve impulse transmission? Maintain resting membrane potential. 28, what happens at the synapse after a nerve impulse reaches the axon terminal? Release neurotransmitter. So option A is correct. 29, what is a reflex? An involuntary automatic response to a stimulus. C. G. एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, लेकिन मोस्ट इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सारी रिफ्लेक्सेस है। हार्ट बीट हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई की प्यूपिल डायलेट होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये इंटरनल है ये सारी। और ये सारी जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? मोस्टली ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो स्कल एरिया में होती है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। What happens at the synapse after a nerve impulse reaches the axon terminal? जब यहाँ पे axon terminal पे impulse पहुंच जाए, what happen at the synapse? synapse पे क्या हो जाएगा? What happen at the synapse after a nerve impulse reaches the axon terminal?
तो जाहिर बात है जब इम्पल्स यहाँ पे पहुंच जाए एक्सॉन टर्मिनल पे तो जाहिर बात है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, जाहिर बात है। अच्छा, दूसरा आप कहते हैं द न्यूरॉन डीपोलराइजेस। नहीं, न्यूरॉन तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे इम्पल्स की बात कर रहे हैं कि वो एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच गई है। अब आगे क्या होगा, पीछे का तो छोड़ दें, आगे क्या होगा, इसकी फ्यूचर की बात हो रही है। तो आगे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। वो तो जब इम्पल्स एग्जाम को लीव कर ले, इन्होंने ये नहीं कहा कि इम्पल्स ने एग्जाम लीव किया हुआ है। सो व्हाट हैपन टू द न्यूरॉन, अब न्यूरॉन के साथ क्या होगा, वो तो जाहिर बात है न्यूरॉन जो है वो डिपोलराइज हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि एग्जाम टर्मिनल पे इम्पल्स पहुंच गई है, साइनेप्स पे क्या होने वाला है, तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने वाले हैं। 30 एग्जाम टर्मिनल तक पहुंच गई ये बात, एग्जाम टर्मिनल, अब एग्जाम टर्मिनल तक पहुंच गई है तो वो कह रहे हैं कि आगे साइनेप्स में क्या होने वाला है, तो जाहिर बात है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे इसके लिए। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वहां पे भी होते हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे पास 0.2 नैनोमीटर डायमीटर होता है, तो वो तो आपको ये भी पता है कि मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर जो इंपल्सेस होती हैं वो कौन सी है, वो तो केमिकल होती है, इलेक्ट्रिकल तो बहुत कम होती है। 30 which of the following is not a component of reflex arc brain? 31 what is the correct order of components in a reflex arc? B receptor, sensory neuron, integration center, motor neuron, effector. 32 which part of the brain is responsible for maintaining balance and coordination? Cerebellum. बैलेंस आपकी बॉडी का बैलेंस वो कंट्रोल करती है, अगर इसमें डैमेज आता है तो शिक एंड जर्क की मूवमेंट स्टार्ट होती है। 33 द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरेब्रम। 34 विच ब्रेन पार्ट कंट्रोल हार्ट रेट इन ब्रीथिंग? मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन सी। 35 विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट? हाइपोथैलेमस, बी। जी नहीं, एक हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा, हम कहते हैं इनवॉलंटरी जो ब्रीथिंग होती है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर उसमें कहते हैं कि जो उसका वेंट्रल साइड है वो इंस्पायरेटरी सेंटर है, डॉर्सल और लिटरल साइड वो इसके एक्सपायरेटरी सेंटर होते हैं। दूसरे जो होता है ब्रीथिंग रेट को, तो वो बाजू का हम कहते हैं कि जो हमारे पास पोन्स है या सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो भी इसके साथ, लेकिन चूंकि ब्रीथिंग ओवरऑल इनवॉलंटरी है तो इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा ही रिस्पॉन्सिबल है, फुली सोली मेडुला ऑब्लांगेटा ही रिस्पॉन्सिबल है। 35 which structure is responsible for regulating body temperature, hunger and thirst? Hypothalamus, option B। 36 the part of the brain that acts as a relay station for sensory information? Thalamus, which has acted the bridge भी काम कर रहा है। 37 memory formation is mainly associated with which part of the structure? Hippocampus, long term memory जिसे कहते हैं। 38 the corpus callosum connect which part of the brain? Left and right hemisphere। 39 the brain stem include all of the following except cerebellum। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा ये तीनों ब्रेन स्टेम बनाती हैं, सेरेब्यूलम नहीं है। 40 which structure help relay information between the cerebrum and the cerebellum? Pons, pons, cerebellum और cerebellum की बात हुई है, within the उसमें बात नहीं हो रही कि हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हाइपोकैम्पस, नहीं, सेरेब्रम और सेरेब्यूलम जो है वो पोन्स के जरिए से कनेक्टेड होते हैं। 41 what is the main function of the midbrain? Auditory and visual, so option A is correct, auditory and visual। 41 42 which of the following best describe the function of sensory receptor?
transduce stimuli into electrical signal. Option B is correct. वो तो स्टोर नहीं करता ना, वो तो ट्रांसमिट करेगा. 43. Which type of receptor is sensitive to mechanical pressure or distortion? Mechanoreceptor. 44. Photoreceptors are specialized receptors that detect light. Option B is correct. 45. Which receptor types detect changes in temperature? Thermoreceptor. 46. Chemoreceptors are primarily sensitive to chemical. Option B is correct. यहाँ से किसी का कोई क्वेश्चन? 47. Which statement is true about receptor acting as a transducer? B. They convert the stimulus into a neural signal. Option B. 48. Nusi detects which type of stimuli? Painful or damaging stimuli? ये Nusi receptors कहाँ पे नहीं है? सेरेब्रम में, कार्टिलेज में भी नहीं. यूज और कॉमन सेंस, क्योंकि कार्टिलेज में नर्व नहीं होता, वो इन न्यूरल होता है. 49. Which of the following receptors located in the inner ear and sensitive to sound wave? Mechanoreceptor. Mechano में फिर sonoreceptor. MCQs 49 पे आते हैं. Which of the following receptors located in the inner ear and sensitive to sound wave? Mechanoreceptor. Option B. 50. Which receptor type detect changes in blood oxygen and carbon dioxide level? Chemoreceptor. और अगर वाटर होता तो ऑस्मोरिसेप्टर हम कहते हैं. ऑस्मोरिसेप्टर अगर वाटर के ब्लड के अंदर वाटर लेवल को भी चेक किया जाता है. 51. Which of the following is not a function of sensory receptor? सिग्नल इंटरप्रिटेशन इसका काम नहीं है, वो एसोसिएटेड न्यूरॉन का काम है. 52. Which receptor type would most likely respond to sharp injury? Nociceptors. Option B is correct. 53. Amplification से मीन एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, तेज करना, स्पीड अप करना. 53. The primary role of photoreceptor in the retina is to convert light into electrical signal. So option C is correct. 54. Which type of receptor is activated when you smell a flower? Chemoreceptor. 55. Which of the following is the main control center of the human body? Brain. 56. The chemical messenger released by endocrine glands are called hormones. So option B is correct. 57. There are the specific receptor of neurotransmitter present. Postsynaptic membrane. 58. The hormone responsible for regulating blood glucose, blood sugar level, and insulin. 59. Which gland is also known as master gland? Pituitary gland. So option B. 60. What is the basic functional unit of nervous system? Neuron. 61. Which of the following is not a correct match between the type of neuron and its function? Option D. Motor neuron detects stimuli in the environment. 62. Which type of neuron is most abundant in human body? Interneuron. C. 63. Which type of neuron is structurally characterized by having many dendrites in one axon? Multipolar. Option C. 64. In a unipolar neuron, how many processes extend from a single body? 1. 65. Which of the following is a neurotransmitter? Is acetylcholine. 66. The peripheral nervous system consists of cranial nerve and spinal nerve. Cranial nerve 12 pair है और spinal nerve 31 pair है. 67. The autonomic nervous system control involuntary activities. 68. Which of the following is not a part of cranial meninges? Corpus callosum. So what is corpus callosum? हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है. विश यू बेस्ट ऑफ लक. एंजॉय दुआओं को अल्लाह देता फतोल केमसी ओ की जेमसी तबोज से दसे आमीन. यू विल मेहनत